हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्त, तो आप लोगों को भली भांति ये पता होगा कि एसएससी के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। और उन्हीं में रिफॉर्म्स को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है, काफ़ी टीचर्स के द्वारा और बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा। एसएससी बिल्डिंग जो है सीजो कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर, वहाँ पर टीचर्स गए, उन्होंने एक मतलब अपना ड्राफ्ट तैयार किया, जो उनकी डिमांड्स है, जो रिफॉर्म्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी, ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। और एसएससी चेयरमैन से मिलने के बाद में कुछ बातें जो सामने आई वो आप लोगों ने ऑलमोस्ट हर तरफ आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, ठीक है। और अधिकतर जो वादे हैं एसएससी चेयरमैन के द्वारा जो किए गए हैं, अभी मौखिक रूप से किए गए हैं, रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो पहली चीज़ तो उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर ही मुझे डाउट है कि उनको हम सही माने या ना माने, ठीक है। वो बाकी बातें बाद में करेंगे। और कुछ और भी ऐसी रिफॉर्म्स की बातें की गई थी जो आप लोगों ने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आऊंगा इस बात पे कि वेंडर चेंज का पूरा क्या मामला है, एग्जाम पैटर्न में क्या कैसे चेंज आने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो डिमांड की गई थी वो थी वेटिंग लिस्ट की, ठीक है। तो चेयरमैन ने कहा टीचर्स को कि भैया आप ही कोई तरीका बता दीजिए, वेटिंग लिस्ट किस तरीके से हम लोग क्रिएट करें, क्या करें। तो इसके बारे में तो हम लोग बात नहीं करेंगे। 2024 वाले बच्चों को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की बात की गई थी, तो वो भी बोला कि भैया ये तो कोर्ट के माध्यम से हो सकता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन को लेकर एसएससी चेयरमैन ने कहा कि फॉर श्योर हम लोग जो इसका फॉर्मूला है वो चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत ही एब्सर्ड तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो इसको चेंज किया जाएगा और बहुत ही जरूरी है। ये उन्होंने वादा किया, लेकिन मौखिक रूप से वादा किया, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बोला गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी क्यों नहीं करा रहा, डिपार्टमेंट क्यों करा रहा है। तो एसएससी ने सीधा बोल दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपका काम जो है ना एग्जाम कंडक्ट कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना नहीं है, तो हम नहीं कर सकते, ये चेयरमैन साहब ने कहा, ठीक है। और एग्जाम का जो क्रम है, एक साल के अंदर जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, तो पहले सीजीएल कराया जाएगा, फिर सीएचएसएल, उसके बाद एमटीएस, ताकि जिनका सीजीएल सीएचएसएल में हो जाए वो कम से कम एमटीएस एग्जाम ना दें। तो ये सीक्वेंस ठीक है, ये बात की गई। उसके बाद में और भी बहुत सारी बातें की गई, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेंडर की बात करूं, जो कि वेंडर को लेकर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि भैया जो वेंडर है ना वो चेंज होगा। एसएससी चेयरमैन ने कहा कि जो वेंडर है एसएससी 2025 के लिए वो चेंज होगा, यानी कि टीसीएस अभी तक जो एग्जाम कंडक्ट करवाता था, जो पेपर डिजाइन करता था, अब टीसीएस नहीं करेगा, वेंडर चेंज होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सबसे मेन जो पॉइंट है ना वो यही है, वेंडर चेंज, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूजन में जा चुके हैं। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, जो मेरे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, जो पेड बैचेस के जो ग्रुप्स बने हुए हैं बच्चों के, इसके अलावा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, वहां पर बच्चे ना एक सवाल पूछ रहे हैं लगातार कि सर प्रीवियस ईयर सब टीचर कहते हैं, क्योंकि मैं भी बच्चों को यही बताता हूं कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो। तो सर अब तो सब कुछ बेकार हो गया, क्योंकि हम तो 2018 से लेके 2024-25 तक के जितने भी पेपर्स थे हम लोग वो करने की सोच रहे थे, ठीक है, जो टीसीएस ने कंडक्ट किए हैं। लेकिन अब तो सर टीसीएस पेपर बनाएगा ही नहीं, इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर की तैयारी हमने करी क्या वो वेस्ट हो गई, ठीक है। इसका जवाब मेरे पास है। एक चीज बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे आप, ठीक है, कोई भी नया वेंडर आता है, ठीक है, कोई भी नया वेंडर आता है, तो वो आपके लिए नया है या वो सबके लिए नया है? पहला सवाल मेरा ये है। तो आपका जवाब होगा सर वो तो सबके लिए ही नया है ना, वो केवल इंडिविजुअली आपके लिए तो न्यू वेंडर है नहीं, वो सबके लिए नया है, ठीक है। एक चीज मान के चलो, अगर टीसीएस एक पेपर बना रहा है और ये नया वेंडर जो पेपर बनाएगा, अगर फर्क होता भी है दोनों के एग्जाम पैटर्न में, तो कितना फर्क होगा? 19-20 का फर्क होगा, 19-20 का ही फर्क होगा। अगर मैं मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करूं तो थोड़ा बहुत सवालों का पैटर्न ही तो चेंज किया जाएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो नहीं चेंज कर सकते। जैसे टीसीएस ने क्या किया, थोड़ा सा इंग्लिश को आसान कर दिया ना, जीएस को थोड़ा सा टफ कर दिया। अगर आप इस सेगमेंट की बात करो, हो सकता है कि इस चीज को नया वेंडर बदल दे, इंग्लिश को थोड़ा टफ कर दे, जीएस को थोड़ा इजी कर दे, बस यही कर सकता है। सवालों में थोड़ा सा हेरफेर किया जा सकता है, सवालों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। लेकिन जब आपको पता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो उसका बेसिक फंडामेंटल है, वैसे ही तो निकालोगे ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ नया नियम निकाल देगा, ऐसा तो नहीं कि नया वेंडर जो होगा वो 2 की स्क्वायर 4 नहीं मानेगा, वो 2 की स्क्वायर मानेगा 8, ऐसा तो नहीं है ना। 2 की स्क्वायर तो 4 ही होगी ना। तो इस चीज को आप समझो कि जो बेसिक चीजें हैं, जो फंडामेंटल है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, है ना, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, उसको चेंज नहीं किया जा सकता दोस्त। ऐसे अगर मैं जीके की बात करूं तो क्या आप फैक्ट को चेंज करना पॉसिबल है? क्या ये वेंडर भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी को ना मान करके अटल बिहारी वाजपेयी को मानेगा? नहीं मानेगा। जो है सो है, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो जितनी भी फैक्चुअल चीजें हैं या जो फंडामेंटल्स हैं वो तो चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होगा? पेपर का जो लेवल है
उसमें बदलाव किया जाएगा। जैसे अभी कोई सेक्शन अगर टफ होता है, हो सकता है उसको मीडियम कर दिया जाए, आसान कर दिया जाए, और किसी दूसरे सेक्शन को टफ कर दिया जाए। इन चीजों में बदलाव किया जा सकता है। और दूसरी चीज, अगर मान के चलो इन केस, मैं 1% केस में मान के चलता हूं कि पेपर अगर इसने बिल्कुल एब्सर्ड बना दिया, मतलब बिल्कुल अजीबोगरीब बना दिया, नया वेंडर है, अजीबोगरीब पेपर बना दिया, पुराने पैटर्न से बिल्कुल भी लेन देना नहीं है, तो क्या वो केवल आपके लिए नया होगा? नहीं ना, वो सबके लिए नया होगा, है ना। यानी कि फिर उसी हिसाब से आपको कट ऑफ भी देखने को मिलेगी, उसी हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, और बाकी चीजें भी आपको उसी हिसाब से देखने को मिलेंगी। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो जो मैथ्स आप पढ़ते हो वही पढ़ोगे, जो प्रीवियस ईयर की आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही करोगे, कुछ भी आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है ना। आपको मैथ्स के सवाल की प्रैक्टिस करनी है ना। कहां से करोगे? किसी बुक से करोगे। बुक में कौन से क्वेश्चंस होंगे? प्रीवियस ईयर के ही होंगे। अब एकदम से कोई नई बुक तो मार्केट में आ नहीं जाएगी जिसमें एक्सपेक्ट कर लिया जाएगा कि हाँ, जो नया वेंडर आएगा वो इस तरीके के सवाल बनाएगा। हो सकता है कुछ टीचर ऐसी बुक ला भी दे आने वाले टाइम में, है ना, कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे होंगे आने वाले वेंडर के। इन चीजों में मत पढ़ना। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल वैसे पढ़ते रहो। कुछ अगर चेंज होता भी है तो इस चीज को ध्यान रखो कि वो आपके लिए चेंज नहीं होगा, वो सबके लिए चेंज होगा। और मैंने क्या बताया, चेंज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक सेक्शन को इजी करके इजी से डिफिकल्ट कर दिया जाएगा, तो दूसरे को डिफिकल्ट से इजी कर दिया जाएगा। यही चेंज हो सकता है। फंडामेंटल्स चेंज नहीं हो सकते, फैक्ट्स चेंज नहीं हो सकते। इंग्लिश में वोकैब की मीनिंग जो होती है वही रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि ये वेंडर कुछ और पूछ लेगा। ये हो सकता है कि अभी आपके एग्जाम में मान लो 2 एंटोनियम्स आ रहे हैं, तो ये वेंडर बोले कि मेरे को 2 एंटोनियम नहीं पूछने, मेरे को तो इनसे 5 एंटोनियम पूछने हैं, तो 5 एंटोनियम पूछ लेगा। कोई एक चीज है जो कम कर देगा। हो सकता है कि ये जो वेंडर है ये क्लोज टेस्ट आपसे 3 पूछे या पैराजंबल पूछे ही ना। तो ऐसे कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। लेकिन आपको प्रैक्टिस तो हर चीज की करनी है ना। आप ऐसा तो अभी से अनुमान तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कि कैसा एग्जाम बनाएगा जो नया वेंडर है, ठीक है, किस तरीके का एग्जाम बनाएगा, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो अभी अगर कोई आपको बताता है कि इस तरीके से तैयारी करो या उस तरीके से, कुछ मत करो। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, सीजल 2025 या सीएचएसएल 2025 या एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप तैयारी कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही तैयारी करते रहो, ठीक है। कुछ नया आएगा तो उसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है, अगर आपने चीजों को सच में सीखा है, समझा है, तो फिर वेंडर कोई भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे तैयारी करते रहो। और अगर इसके अलावा आपके मन में किसी और तरीके का डाउट हो, ठीक है, कोई आपके मन में क्वेश्चन हो कि सर क्या ऐसा हो सकता है, क्या सर वैसा हो सकता है, क्या एसएससी ये कर सकती है, वो कर सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट में अपने सवाल लिख दो, ठीक है। अभी मैं कुछ देर बैठ के आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और एक एक बच्चे का जो जवाब है मैं कमेंट के अंदर ही दे दूंगा। तो बिल्कुल भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। आप जो पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बतानी भूल गया, जो मैं बता रहा हूं, अभी तक जो वेंडर चेंज करने की बात है, जितने भी वादे एसएससी चेयरमैन सर ने किए हैं, वो सिर्फ मौखिक हैं। इस चीज को ध्यान रखना, मौखिक चीजें हैं। जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ जाता एसएससी की वेबसाइट पे, सरकार की तरफ से, कमीशन की तरफ से, तब तक तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहो। और अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है कि भैया फलाना फलाना वेंडर जो है एग्जाम कराएगा, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। मैंने क्या बताया, फंडामेंटल्स आपके अच्छे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे पढ़ रहे हो दोस्त वैसे पढ़ते रहो। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर पूछते हुए जाना, मैं आपका जो रिप्लाई है वो करके जाऊंगा मैं आपको। तो अच्छे से पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो और इस चैनल से जुड़े रहो। मैं बहुत जल्दी जो है आप लोगों के लिए एसएससी 2025 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ना, उसके लिए इंग्लिश का क्रैश कोर्स जो है ना वो लेके आने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। 50 या 55 दिन के अंदर जो है मेरा टारगेट है कि मैं पूरी इंग्लिश खत्म करा दूंगा, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ। उसके ऊपर अभी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, तो चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और जय हिंद।